गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाइट और ये क्लास 8 का चैप्टर्स है। लाइट के बारे में हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लाइट क्या होती है। बिना लाइट के हम किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं। सो लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट लाइट हम किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रात में अगर हम तारों को देखें तो कहीं ना कहीं तारों से, स्टार से आपकी लाइट निकल के आती है, इसलिए वो स्टार हमको रात को दिखाई देती है। इसलिए लाइट का होना हमारे लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले रोल है। अगर लाइट नहीं होती तो हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली देख नहीं पाते। अब अगर आप डार्क रूम में बैठे हुए हो, इमेजिन करो कि आप एक डार्क रूम में बैठे हुए हो और ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश कर रहे हो, तब उस ऑब्जेक्ट को आप देख नहीं पाओगे। वजह यह है कि आपके पास जो है लाइट नहीं है। लेकिन वही डार्क रूम में अगर हम लाइट ऑन करें तो हम आसानी से आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे एक रूम के अंदर, डार्क रूम के अंदर, वो सभी दिखने लगेंगे जब हम वहाँ पे लाइट जनरेट करेंगे या लाइट की सोर्स हमारे पास होगी। तो चलिए लाइट को समझते हैं और अच्छे तरीके से। तो लाइट को समझने के लिए लाइट की प्रॉपर्टीज़ को समझना पड़ेगा। लाइट की प्रॉपर्टी क्या बोलती है? जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट टकराती है तो वो टकराते हुए वो लाइट हमारी आँखों में इंटर करती है और रेटिना पे इमेज बनाती है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम देखेंगे कि मान लीजिए कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इधर ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। नेचर और मटेरियल हमारा क्या होना चाहिए? ओपेक होना चाहिए। यहाँ से आपकी एक इंसिडेंट रे आएगी और ये रे आपकी रिफ्लेक्ट करेगी। बीच में आपका नॉर्मल होगा। सो ये वाला जो हमारा आया पहला वाला, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाती है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल से इसकी मेजरमेंट करते हैं जो कि आई होती है। और यहाँ से आपका रिफ्लेक्शन होती है जिसको आर कहते हैं। सो नॉर्मल से ये वाली जो लाइट जा रही है उसको हम रिफ्लेक्शन रे कहेंगे। सो एक तो हमारा इंसिडेंट रे होगा, दूसरा क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे होगा। तो किसी भी सरफेस पे, किसी सरफेस का इन द सेंस कि जो नेचर हमारा मटेरियल होना चाहिए वो ओपेक होना चाहिए। अगर आपकी मटेरियल ओपेक नेचर की है तो ये रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाई देगी। तो लाइट हमारी आई, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे, इस वाले को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। जबकि ये जो एंगल है सरफेस से, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये जो बीच वाली जो इनकी बीच की जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट रे कहेंगे और इधर एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। तो बेसिकली आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से लाइट की बिहेवियर होती है। एंगल ऑफ इंसिडेंट आएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी। तो ये लाइट की फेनोमेना है। जब किसी ऑब्जेक्ट पे, ओपेक ऑब्जेक्ट पे ये लाइट पड़ती है तो बैक बाउंस हो जाती है लाइट और रिफ्लेक्ट कर जाती है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी लाइट बाउंस करेगी, एक लाइट आएगी, टकराने के बाद बाउंस करेगी, वो रिफ्लेक्टेड रे होगी। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए बेसिकली आपको समझ में आ गया। तो तीन चीज़ें यहाँ पे आपको समझना है। वो तीन चीज़ क्या है आपकी? पहली, इंसिडेंट रे क्या होती है, इंसिडेंट एंगल क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होती है। तो चलिए एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं, किसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे, किसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक ओपेक मटेरियल है, एक एंगल इस तरह से आएगी इंसिडेंट रे, तो इस वाले एंगल को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। बीच में आपका एक नॉर्मल लाइन होगा, ये आपका इंसिडेंट रे आई, ये वाला एंगल जो है इंसिडेंट रे कहलाएगा। यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, यहाँ से टकराते हुए एक रिफ्लेक्टेड रे जाएगी इस डायरेक्शन में, स्ट्रेट पाथ में हमेशा रे ट्रांसफ़र करती है। और ये एंगल आपका क्या होगा? ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है। ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली याद रखना पड़ेगा कि कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, कौन सा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। कभी कभी क्वेश्चंस इसमें ऐसे पुट किए जा सकते हैं कि मान लें कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे जो है, ये नॉर्मल लाइन हो गया आपका, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे 60 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा? 30 डिग्री। देखिए टोटल यहाँ से मिला के 90 डिग्री होता है नॉर्मल लाइन से, तो ये 60 है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा? 30 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट रे 60 दे रखा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री होगा। उसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड
भी 30 डिग्री होगा, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें ये वाली जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कहलाती हैं, तो ये 60 डिग्री होगा। टोटल अगर सम अप करें तो 180 डिग्री आएगा। किसी भी लीनियर पाथ पे वन एंगल का सम 180 डिग्री होती है। तो ये चीज़ आपको बेसिकली याद रखना पड़ेगा।